नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आज हम क्लियर करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कहा जाता है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य भी आप समझ सकते हैं, मिश्रित वाक्य। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत हम इसको पढ़ रहे हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हिंदी रिकॉग्निशन होती है, हिंदी रिकॉग्निशन होती है बिल्कुल सेम जो हमने सिंपल सेंटेंस में पढ़ा था। तो लास्ट में यानी हिंदी वाक्य के एट लास्ट तो बिल्कुल वही रहता है जो हमने आपको पहले बताया था। चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, इस तरह से यही पहचान लास्ट में तो बिल्कुल सेम रहेगी दोस्तों। लेकिन वहाँ पर सिंपल सेंटेंसेस जब हमने पढ़ा था तो सिंपल सेंटेंस में केवल एक एक्शन परफॉर्म होता था, यानी केवल एक एक्शन होता है। और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जहाँ पर कम से कम दो वर्क होते हैं। ठीक है दोस्तों, दो काम कम से कम होते हैं और दूसरा कार्य है। जैसे सपोज कि ये पहला कार्य है, ये दूसरा कार्य है। तो ऐसा सेंटेंस जहां पर दो कार्य होते हैं और दोनों कार्य, दूसरा कार्य जो होता है वो पहले कार्य के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर करता है, यानी पूर्ण रूप से आश्रित होता है। तो इसीलिए इसको आश्रित उपवाक्य भी कह सकते हैं कि आश्रित उपवाक्य मेन क्लोज पर निर्भर करता है। तो ये रही हमारी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान दोस्तों। सही से पहचान कैसे करेंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल आसानी से आपको पढ़ना है कि ऐसे वाक्य जो पहले या बाद शब्दों से जुड़े होते हैं, ये वाक्य पहले या बाद शब्दों से जुड़े होते हैं। यानी हिंदी वाक्य की मैं बात कर रहा हूँ तो हिंदी वाक्य पहले या बाद शब्दों से जुड़े होते हैं, यानी सेंटेंस में या तो पहले शब्द आएगा या फिर बाद शब्द आएगा। ठीक है दोस्तों, और वहां पर दो कार्य होंगे। इन वाक्यों में दो कार्य होते हैं, इन वाक्यों में दो कार्य होते हैं और दोनों ही कार्य एक के बाद एक समाप्त हो जाते हैं, यानी वर्क नंबर 2 वर्क नंबर 1। तो यहाँ पर ये कार्य भी फिनिश हो जाता है, ये कार्य भी फिनिश हो जाता है। तो जो कार्य दोस्तों पहले समाप्त होता है, यानी जो वर्क, जो काम पहले समाप्त होता है, पहले समाप्त जो कार्य होता है उसको हम दोस्तों वर्क नंबर 1 बोलते हैं। और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे हम वर्क नंबर 2 कहते हैं। तो जब हम ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो वर्क नंबर 1 यानी पहला जो वर्क होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है, यानी उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। और वर्क नंबर 2 जो होता है दोस्तों उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, यानी पहले वर्क को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं और दूसरे वर्क को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। और देखिए पास्ट परफेक्ट में कैसे रखना है, यानी पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म से इसको बनाना है। और पास्ट इंडेफिनिट हम पहले पढ़ चुके हैं कैसे बनाया जाता है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब से बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट को। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा रूल्स हैं। रूल 1 ट्रांसलेट करने के लिए कैसे हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। रूल नंबर 2 कहता है दोस्तों कि लास्ट क्लोज जो अंतिम उपवाक्य होता है, हिंदी की बात कर रहे हैं, जो हिंदी में लास्ट क्लोज होगी, बाद वाला जो वाक्य होता है, बाद वाला उपवाक्य, यानी बाद वाला
उपवाक्य। ठीक है दोस्तों, दो छोटे छोटे वाक्यों से मिलकर के बनता है एक बड़ा वाक्य। ये कॉम्प्लेक्स पूरा सेंटेंस जो है ये कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं उनको हम क्लोज कहते हैं दोस्तों। तो बाद वाली जो क्लोज होती है, इस बाद वाली क्लोज को हम सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं। लास्ट क्लोज इज ट्रांसलेटेड इन द बिगनिंग। लास्ट क्लोज इज ट्रांसलेटेड इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के बिगनिंग में यानी स्टार्ट में हम उसको बनाते हैं। तो बिल्कुल आसानी से समझना है कि जैसे दो सेंटेंस हमारे पास हैं तो दो क्लोज हैं। ये हमारे पास क्लोज 1 है और ये हमारे पास क्लोज 2 है। ये यहाँ पर कंजक्शन से जुड़ती हैं क्लोजें। अब हम बात कर रहे हैं हिंदी क्लोज की, यानी हिंदी में जो वाक्य हमें दिया जाएगा वो पहले या बाद शब्द से जुड़ने वाला होगा। तो या तो यहाँ पर पहले शब्द होगा या यहाँ पर बाद शब्द होगा। तो देखिए दोस्तों, जो हिंदी में ये हमें सेंटेंस दिया गया है तो बाद वाली जो क्लोज होती है उसको हम सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं, यानी इंग्लिश सबसे पहले इसकी बनाते हैं और फिर बाद में ये इसके बाद हमारा कंजक्शन आ जाता है और फिर पहली क्लोज को लास्ट में बनाते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। आइए हम देखते हैं सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब एग्जाम्पल देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के एग्जाम्पल। तो मैंने आपको बताया है कि हिंदी में ये वाक्य पहले या बाद शब्दों से जुड़े होते हैं। तो पहले वाला वाक्य लेते हैं। कोई भी जो वाक्य पहले शब्द से जुड़ता है और पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है, यानी बाद में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, इस तरह से आता है। तो जैसे दोस्तों हमने कहा कि बहुत ही फेमस एग्जाम्पल लेते हैं, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ये देखिए दोस्तों, ये पहले शब्द से जुड़ने वाला वाक्य है और इसके लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे आया है। तो यहाँ पर देखिए दो क्लोज हैं, यानी दो उपवाक्य हैं। ये हमारा उपवाक्य है डॉक्टर का आना, और एक ये हमारा उपवाक्य है, यानी इन दो उपवाक्यों से मिलकर के एक पूरा ये बड़ा सेंटेंस बना है। तो ये पूरा सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो रूल्स हमने पढ़े हैं कि जो कार्य पहले समाप्त होता है या जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको वर्क नंबर 1 कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कार्य कौन सा समाप्त हो रहा है, पहले डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो वर्क नंबर 1 ये है, यानी पहले काम समाप्त ये हुआ है और बाद में ये हुआ है। वर्क नंबर 1 ये है, वर्क नंबर 2 ये है। तो वर्क नंबर 1 को हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। और वर्क नंबर 2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दो टेंस एक साथ आ जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वर्क नंबर 1 पास्ट परफेक्ट में रखा जाता है, वर्क नंबर 2 पास्ट इंडेफिनिट में रखा जाता है, और बाद वाली क्लोज को पहले बनाते हैं, यानी इसकी इंग्लिश स्टार्टिंग में लगानी पड़ती है दोस्तों। तो रोगी मर चुका था पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, क्या हो जाएगा, द पेशेंट हैड डाइड। ये रहा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म से बन गया है। अब उसके बाद हम कंजक्शन लगाते हैं, पहले शब्द के लिए बिफोर होता है, बिफोर। अब ये वाला जो ये क्लोज है इसको हम बनाते हैं बाद में, डॉक्टर के आने से सब्जेक्ट लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है द डॉक्टर, और सेकंड फॉर्म यूज करेंगे केम। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा सेंटेंस बन चुका है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कहा कि उसके आने से पहले
मैं सो चुका था। उसके आने से पहले मैं सो चुका था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले शब्द से वाक्य जुड़ा है और बाद में चुका था आया है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर दो एक्शन है। तो दोनों में एक्शन, पहले समाप्त होने वाला एक्शन यानी मैं सो चुका था, ये वर्क नंबर 1 है हमारा, पहले समाप्त हुआ है, और ये वर्क नंबर 2 है। तो वर्क नंबर 1 को बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में और वर्क नंबर 2 को बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। और जो हमारा वर्क नंबर 1 होता है, जो बाद वाली क्लोज होती है, यानी हिंदी में जो बाद वाला उपवाक्य होता है उसको पहले ट्रांसलेट किया जाता है। तो इसको बनाएंगे मैं सो चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हैड स्लेप्ट, मैं सो चुका था। फिर कंजक्शन लगाएंगे, पहले शब्द है तो बिफोर लगाएंगे, तो आई हैड स्लेप्ट बिफोर ही केम। पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे इस वाली क्लोज को, तो ये बन चुका है हमारा सेंटेंस, आई हैड स्लेप्ट बिफोर ही केम। एक और एग्जांपल देखिए, बहुत आसानी से पढ़ेंगे, कहीं से कोई समस्या नहीं है बिल्कुल भी। तो देखिए, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले वर्षा आरंभ हो चुकी थी। मेरे वहाँ पहुँचने से पहले वर्षा आरंभ हो चुकी थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले शब्द से जुड़ने वाला सेंटेंस है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और पास्ट परफेक्ट टेंस से चुका था। पहले काम समाप्त हुआ है, वर्षा आरंभ हो चुकी थी, तो ये वर्क नंबर 1 है और ये हमारा वर्क नंबर 2 है। वर्क नंबर 1 पास्ट परफेक्ट टेंस के में रखा जाता है, वर्क नंबर 2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। बाद वाली क्लोज को पहले बनाते हैं, तो वर्षा आरंभ हो चुकी थी, क्या बनाएंगे दोस्तों, द रेन हैड स्टार्टेड, वर्षा आरंभ हो चुकी थी। कंजक्शन लगाएंगे पहले शब्द के लिए बिफोर, और इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। मेरे वहाँ पहुँचने से पहले बिफोर आई रीच्ड देयर, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले वर्षा आरंभ हो चुकी थी। तो इस तरह से पहले शब्द से जुड़ने वाले वाक्य जो होते हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स में आते हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस में आपने पहले शब्द वाले वाक्यों को देखा है। ये वाक्यों की दशा अफर्मेटिव है। आइए हम बाकी और फॉर्म भी क्लियर कर लेते हैं। तो बाकी फॉर्म इसका हम क्लियर करते हैं। देखिए दोस्तों, ये सेंटेंस हमारे पास है, इसको मैं निगेटिव बनाता हूं। तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, कैसे बनता है निगेटिव, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाने से निगेटिव बन जाता है। तो ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की, तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका था। तो बाद वाला सेंटेंस ही निगेटिव होता है और बाद वाला सेंटेंस ही अफर्मेटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हेड के बाद नोट लगाएंगे, द पेशेंट हैड नॉट, बाकी सेम रहेगा, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये नेगेटिव हो गया हमारा। फिर बात करेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या शब्द के लिए हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाते हैं, तो यहाँ से हेल्पिंग वर्ब हैड बाहर आ जाएगी। क्या डॉक्टर के आने से पहले, देखिए हिंदी में आपको ऐसे मिलेगा कि क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, लेकिन ये हिंदी वाला क्या शब्द जो है इंट्रोगेटिव बनाता है बाद वाली क्लोज को, यानी ये क्या इसके साथ नहीं बल्कि इसके साथ जोड़ना है। मैंने आपको बताया है कि बाद वाला उपवाक्य जो हिंदी का होता है वही निगेटिव बनता है और वही इंट्रोगेटिव बनता है। तो यहाँ से हम हेड को बाहर ले आएंगे दोस्तों, हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बाकी सेम रहेगा। तो ये हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव हुआ। बात करेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो डबल इंट्रोगेटिव में अगर हम कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में लगाते हैं, डॉक्टर के आने से पहले रोगी कैसे मर चुका था,
तो ये क्वेश्चन वर्ड मैंने कैसे लगाया है, तो यहाँ पर कैसे के लिए क्वेश्चन वर्ड हाउ आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। जो कहते हो सिंगल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। हाउ हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो ऐसे हम बना सकते हैं नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होता है तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नोट लगाने से बनता है। यानी अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाने से इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट आता है। यानी जैसे क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका था, तो ये बन जाएगा दोस्तों हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो ये रहा हमारा पहले वाला दोस्तों। आइए हम क्लियर करते हैं, बाद वाले सेंटेंस को क्लियर करेंगे। आइए दोस्तों अब बाद वाले सेंटेंस को देखते हैं और दुनिया का फेमस एग्जाम्पल लेते हैं। डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर लास्ट में सेंटेंस के हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी आया है। तो ये हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। और दो वर्क यहाँ पर हो रहे हैं, एक डॉक्टर के आने का काम हो रहा है और एक रोगी के मरने का काम हो रहा है। तो दो वर्क हैं और सेंटेंस बाद शब्द से जुड़ा है। तो कैसा सेंटेंस होगा दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। अब हम देखिए दोस्तों वर्क नंबर 1 यहाँ पर कौन सा है, यानी जो कार्य पहले समाप्त होता है, वर्क नंबर 1 ये है। यदि वाक्य पहले शब्द से जुड़ता है तो वर्क नंबर 1 ये होता है, और यदि बाद शब्द से जुड़ता है तो वर्क नंबर 1 ये होता है। तो यहाँ पर डॉक्टर के आने के बाद यानी पहले डॉक्टर आया है उसके बाद रोगी मरा है, तो वर्क नंबर 1 हमारा ये है, और यहाँ पर वर्क नंबर 2 ये है। तो वर्क नंबर 1 को हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है, तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा जाएगा। और वर्क नंबर 2 को हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब से बनाते हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस को हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। और तीसरा रूल कहता है कि जो लास्ट वाली क्लोज होती है उसको पहले ट्रांसलेट किया जाता है। तो जब आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था, तो पहले रोगी मर चुका था। स्टूडेंट ज़्यादातर गलतियां करते हैं, वो इस चुका था को देख करके एकदम से हेड लगा देते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल भी हेड नहीं लगेगा दोस्तों, यानी पास्ट इंडेफिनिट में इसको बनाना है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट है हमारा द पेशेंट, वर्ब है डाई, और डाई का सेकंड फॉर्म हो जाएगा डाइड। द पेशेंट डाइड। अब कंजक्शन लगाएंगे, बाद शब्द के लिए आफ्टर होता है, और यहां पर आ जाते हैं। अब इसमें हमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा द डॉक्टर हैड कम। कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही रहता है दोस्तों, कम केम कम। तो ये इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाता है, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि उनके खाना खाने के बाद मैं चाय पी चुका था। उनके खाना खाने के बाद मैं चाय पी चुका था। तो देखिए दोस्तों सेंटेंस बाद शब्द से जुड़ा है। तो यहाँ पर देखिए वर्क नंबर 1 कौन सा है, यानी पहले काम समाप्त कौन सा हुआ है, ये वर्क नंबर 1 है और ये वर्क नंबर 2 है। तो पहले बनेगा वर्क नंबर 2, और वर्क नंबर 2 का टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वर्क नंबर 1 का टेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। बाद में शुरू में बनता है, बाद वाली जो हिंदी की बाद वाली क्लोज होती है ये बात स्टार्टिंग में बनती है। तो मैं चाय पी चुका था, इस चुका था को नहीं देखना है, पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, मैंने चाय पी। ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, आई टुक टी, मैंने चाय पी। फिर कंजक्शन लगाएंगे आफ्टर, आई टुक टी आफ्टर दे हैड ईटन द फूड, आफ्टर दे हैड ईटन द फूड। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा सेंटेंस बन चुका है।
कि उनके खाना खाने के बाद मैं चाय पी चुका था। आई टुक टी आफ्टर दे हैड ईटन द फूड। ये रहे दोस्तों हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। रूल को क्लियर करना है, कहीं से कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे। आप देखिए, मैं पहले सेंटेंस को निगेटिव बनाता हूं। तो निगेटिव किस तरह से बनेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाने से निगेटिव बन जाता है। तो देखिए दोस्तों, निगेटिव बनाएंगे हम इस सेंटेंस को। इसको निगेटिव फॉर्म में क्या कहा जाएगा? यानी डॉक्टर के आने के बाद रोगी नहीं मर चुका था। तो यहां पर नहीं शब्द जोड़ने से निगेटिव बनता है। तो मैंने आपको बताया है दोस्तों कि बाद वाली हिंदी सेंटेंस यदि होता है तो हिंदी सेंटेंस में जो बाद वाली क्लोज होती है वही निगेटिव बनती है और वही इंट्रोगेटिव बनती है। तो यहाँ पर ये हमारा निगेटिव होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव बनाना पड़ेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव यानी द पेशेंट डाइड का निगेटिव जब हम बनाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? द पेशेंट डिड नॉट डाई। तो ये निगेटिव बन गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड होती है और डिड के बाद नॉट लगाएंगे, और जहां पर डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज हो जाता है तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, द पेशेंट डिड नॉट डाई। और बाकी सेम रहेगा दोस्तों, कोई कहीं से कोई बदलाव नहीं होगा। आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, ये निगेटिव फॉर्म हो गया। अब बात करते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव फॉर्म की। तो सिंगल इंट्रोगेटिव इसी का बनाएंगे। क्या शब्द लगाते हैं स्टार्टिंग में कि क्या डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था? तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव हो जाएगा दोस्तों। लेकिन क्या शब्द जब स्टार्टिंग में जुड़ेगा तो ये इसको इंट्रोगेटिव नहीं बनाएगा। ये क्या शब्द बाद वाली क्लोज को ही इंट्रोगेटिव बनाता है। तो इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाना है। तो डिड हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी दोस्तों। क्या डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था? डिड द पेशेंट डाई। बाकी सेम रहेगा जो कहते हो आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये सिंगल इंट्रोगेटिव रहा। डिड द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, क्या डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड बीच में लगाएंगे। डॉक्टर के आने के बाद रोगी कैसे मर चुका था। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लगाया कैसे। तो इस कैसे शब्द के लिए क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश में लगाया जाता है दोस्तों हाउ। फिर बाकी सेम रहेगा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरह जो कहते रहेगा। हाउ डिड द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। तो इस तरह से आप एक सेंटेंस को कम से कम 4 फॉर्म में बना सकते हैं। देखिए, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा निगेटिव भी होता है तो मैंने आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यदि होता है तो हमेशा याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के बाद नोट आता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट आता है हमेशा। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, यदि हम इसको निगेटिव बनाते हैं, ये हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव है। डिड द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, क्या डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था। तो यदि मैं इसको निगेटिव सेंटेंस बनाता हूं तो सब्जेक्ट हमारा द पेशेंट है, यहाँ पर नोट आ जाएगा डिड द पेशेंट नॉट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, क्या डॉक्टर के आने के बाद रोगी नहीं मर चुका था। और यदि आप इसको भी ये डबल इंट्रोगेटिव है, इसको निगेटिव बनाएंगे तब भी सेम रहेगा, यानी पेशेंट के बाद नोट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाने से निगेटिव बन जाता है। तो हाउ डिड द पेशेंट नॉट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप याद रख लेना है। अब जो भी आपने पढ़ा है, थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी हिंदी सेंटेंस आपको दिया गया है और उस हिंदी सेंटेंस में पहले शब्द है, यानी कोई भी हिंदी सेंटेंस यदि पहले शब्द से जुड़ता है तो आपको ध्यान रखना है कि पहले हेड लगाना है। यानी सेंटेंस खुद ही आपको बता रहा है कि अगर पहले शब्द से जुड़ने वाला वाक्य है तो पहले हेड लगाओ, याद रखिएगा दोस्तों हमेशा। और यदि बाद शब्द से जुड़ने वाला वाक्य है तो बाद में हेड लगाइए। ठीक है दोस्तों, बाद में हेड लगाओ। ये दोस्तों सेंटेंस ने हमें खुद ही बता दिया है
कि पहले शब्द आता है तो पहले हेड लगाना है, बाद शब्द आता है तो बाद में हेड लगाना है। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।